खड़गे के लिए ये चुनौती का ताज है और उनके सामने पार्टी को एकजुट करने और कांग्रेस को जीत की राह पर लाने की बड़ी चुनौती है। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। 24 साल बाद कांग्रेस की कमान 10 जनपद से बाहर खिसकी है, यानी 2 दशक से ज्यादा समय बाद कोई ऐसा शख्स कांग्रेस को चलाएगा जो गांधी परिवार का नहीं है। कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के सियासी जीवन का ये शिखर काल है, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनके सिर पर जो ताज सजा है वो कांटों से भरा है। उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ है जिसे पार करना नामुमकिन भले ना हो, लेकिन बेहद मुश्किल है। कार्यकर्ता के तौर पर काम करना है। यहाँ न कोई बड़ा है न छोटा, सब बराबर है। हमें देश के संविधान पर हो रहे हमले और देश की डेमोक्रेसी को खत्म करने की कॉन्स्पिरेसी से मिलकर लड़ना है। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी कांग्रेस पार्टी में फिर से जान फूंकने की है। 2014 में केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है। आज हालात ये है कि ये पार्टी सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। इस वक्त सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि झारखंड, बिहार और तमिलनाडु में सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल है। ऐसे में खड़गे का पहला इम्तिहान हिमाचल प्रदेश और गुजरात का विधानसभा चुनाव है, जहां अगले महीने वोट पड़ेंगे। गुजरात में कांग्रेस 27 साल से सत्ता का वनवास झेल रही है। हिमाचल की सत्ता से वो 5 साल से बाहर है। दोनों जगहों पर बीजेपी के अलावा उसके सामने आम आदमी पार्टी की चुनौती खड़ी हो गई है। खड़गे के सामने दूसरी चुनौती बिखरे संगठन को मजबूत करने और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं में ये आत्मविश्वास पैदा करने की है कि पार्टी अपनी खोई राजनीतिक जमीन फिर से हासिल कर सकती है। क्योंकि खराब भविष्य की आशंका में बड़े नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। हाल ही में गुलाम नबी आजाद जैसे सीनियर और वफादार नेता ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया। खड़गे के सामने तीसरी चुनौती पार्टी के भीतर बुजुर्ग और युवा नेताओं के बीच के टकराव को खत्म करना है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डी शिव कुमार के बीच भी वर्चस्व की जंग है। पंजाब में इसी खींचतान की वजह से अमरिंदर सिंह ने पार्टी से किनारा किया, तो एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए। खड़गे के सामने पार्टी की विचारधारा को लेकर भी बड़ी चुनौती है, खासतौर पर जब मुकाबला बीजेपी जैसी मजबूत विचारधारा वाली पार्टी से हो। 2014 के बाद से हिंदुत्व और अल्पसंख्यकों के सवालों पर टकराव लगातार जारी है, लेकिन कांग्रेस कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई। राहुल गांधी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते रहे, तो कभी अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करते रहे। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस हर वर्ग से अपनी पकड़ खोती रही। हमें फैसिस्ट ताकतों से लड़ना है जो कम्युनलिज्म का चोला ओढ़कर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पर अटैक कर रहे हैं। हम संगठन को भी मजबूत करेंगे और इन चुनौतियों से भी लड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने 5वीं और सबसे बड़ी चुनौती गांधी परिवार के वफादार की छवि से निकलकर खुद को मजबूत नेता साबित करने की है। सवाल उठता है कि क्या खड़गे इन चुनौतियों से पार पा सकेंगे, क्योंकि इसे पार किए बगैर बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना और कांग्रेस को जीतने वाली पार्टी में तब्दील करना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो।